है भाई, सब गोलमाल है। टू बाय और नॉट टू बाय, दैट इज द क्वेश्चन। शेक्सपियर अगर आज जिंदा होता तो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को देख के ऐसा ही कुछ कहता, और इसका वैलिड रीजन है। बजट और मिड रेंज सेगमेंट में आजकल रेडमी और रियलमी जैसे ब्रांड्स एक से एक फोन्स निकालते हैं और हमारे लिए चूज करना मुश्किल हो जाता है। और आज हमारे पास है मिड रेंज सेगमेंट का एक काफी पॉपुलर फोन Redmi Note 10 Pro Max, जो कि आपको 19,999 के अफोर्डेबल प्राइस पे ढेर सारे टॉप क्लास फीचर्स दे देता है, which is just Redmi doing what Redmi does best. Hi guys, I'm Priya and you're watching the Jugaado Indian. So हमने Note 10 Pro Max इसके फर्स्ट Amazon सेल पे लिया था और तब से मैं इस फोन को यूज कर रहा हूँ, पुशिंग इट टू इट्स लिमिट्स। आज हम जानेंगे कि इफ द हाइप अराउंड दिस फोन इज लेजिट, क्या वाकई में ये एक मिड रेंज बीस्ट है? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले इसके डिजाइन और बिल्ड की बात करते हैं तो Note 10 Pro Max आता है एक बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लुक के साथ। इनफैक्ट जिन्होंने ये फोन पहली बार देखा उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये कोई फ्लैगशिप फोन नहीं बल्कि एक मिड रेंज सेगमेंट का फोन है। और इस चीज के दो मेन रीजन हैं। एक तो ये ग्लॉसी ग्लास पैक और दूसरा ये सोफिस्टिकेटेड सा दिखने वाला रियर कैमरा, जिसमें इंटरेस्टिंगली दो कैमरा बम्प्स हैं। तो किसी फ्लैट सरफेस पे रख के फोन यूज करना आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन एक बारी बॉक्स के साथ आया हुआ कवर लगाते ही ये इशू भी रिजॉल्व हो जाता है। इसका जो ग्लास बैक है वो काफी स्मूथ और रिफ्लेक्टिव है, इतना रिफ्लेक्टिव कि इट कैन एक्ट एज अ जुगाड़ू मिरर इन माई ओपिनियन। कई बार ग्लास बैक बॉडी की वजह से फोन हाथ से फिसलने का खतरा रहता है और इसको फिक्स करने के लिए अक्सर लोग फोन के बॉक्स में आने वाला अगली सा कवर यूज कर लेते हैं। लेकिन ऑल्दो 10 Pro Max में भी एक स्मूथ ग्लास पैक है, इसका फिनिश ऐसा है कि फोन ग्रिप से इजीली नहीं फिसलता, सो यू कैन डिच दैट अगली कवर। लेकिन इसका ग्लास पैक जितना सुंदर है उतना ही बड़ा फिंगरप्रिंट और डर्ट मैग्नेट भी है। तो अगर आपको फोन के बैक को रेगुलरली वाइप नहीं करना, देन ऑन अ सेकंड थॉट वो अगली कवर उतना भी बुरा नहीं है। इस फोन की बॉडी एजेस से कर्व्ड है और ये डिजाइन चॉइस इसकी ग्रिप को इम्प्रूव करता है। इनकेस अगर आपसे फिर भी फोन गिर जाता है तो ओकेजनल ड्रॉप्स से प्रोटेक्शन के लिए आपको फ्रंट और बैक दोनों तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिल जाता है। बिसाइड्स दिस Note 10 Pro Max लाइट वेट भी है, 192 ग्राम्स टू बी एग्जैक्ट। इसको अगर हम पिछले वर्जन 9 Pro Max से कंपेयर करें तो रेडमी ने इस नए फोन में 17 ग्राम्स तक वेट कट डाउन किया है। राइट साइड पे जो लॉक बटन पे बिल्ट इन फिंगरप्रिंट सेंसर है उसको प्रेस करने पे आप नोटिस्ड हर बार स्क्रीन सही से अनलॉक नहीं होती और कभी कभार आपको बटन प्रेस करने के बाद फिर से टच करना पड़ता है अपना फिंगरप्रिंट डिटेक्ट करवाने के लिए, जो कि काफ़ी अनोइंग लग सकता है, खासकर तब जब आपको फ़ोन जल्दी ओपन करना हो। लेफ्ट साइड पे है सिम ट्रे, जिसमें आपको डुअल 4G सिम स्लॉट्स के साथ ही अलग से एक एक्सटर्नल स्टोरेज का स्लॉट भी मिल जाता है। बाकी इस फोन के बॉटम में आपको USB Type-C 2.0 पोर्ट और स्पीकर आउटलेट मिल जाता है और टॉप पे 3.5 mm जैक पोर्ट, आयर ब्लास्टर और एक और स्पीकर आउटलेट मिल जाता है। यानी कि इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं जो आपके ऑडियो एक्सपीरियंस को काफ़ी इमर्सिव बनाते हैं और इवन एट अ डिस्टेंस इसकी वॉल्यूम काफ़ी लाउड सुनाई देती है। बट ऑडियो इज इनकम्प्लीट विदाउट वीडियो और ये बात Xiaomi अच्छे से समझता है, इसलिए हमें Note 10 Pro Max में मिल जाता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन, जिस पे आपको काफ़ी रिच कलर्स और डीप कॉन्ट्रास्ट मिलता है। इमेजेस और वीडियोस भी इस पे क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती है, थैंक्स टू इट्स फुल HD डिस्प्ले जो आता है 395 ppi या पिक्सल पर इंच के साथ। तो माइनर डिटेल्स भी आपको इस फोन में काफ़ी क्लियरली दिख जाएंगी। और क्योंकि ये स्क्रीन 6.67 इंचेस की है और बेजल्स और चिन इसमें काफ़ी नैरो है, इस पे मूवीज़ और गेम्स का इमर्जन बढ़िया रहता है। गेमर्स के लिए भी ये डिस्प्ले इस प्राइस रेंज के स्टैंडर्ड्स मीट करता है अपने 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि सपोर्टेड गेम्स में आपके एक्सपीरियंस को काफ़ी स्मूथ बना देता है और ऑनलाइन मोड्स में आपको एक कंपेटिटिव एज भी देता है ओवर योर ओपोनेंट्स। लेकिन इसमें आपको ऑटो रिफ्रेश रेट ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि इस फोन की पावर सेविंग के लिए एक अच्छा एडिशन हो सकता था। बाय द वे, ये डिस्प्ले जितना इंडोर्स बढ़िया लगता है उतना ही बढ़िया आउटडोर्स भी लगता है, क्योंकि ये 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है, which is very bright and definitely brighter than Micromax's future। ऐसे ब्राइट और वाइब्रेंट डिस्प्ले पे लोग सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं? फ़ोन का UI, और इस मामले में भी Note 10 Pro Max काफ़ी अपडेटेड है, क्योंकि ये आता है नए MIUI 12 के साथ, जो कि लेटेस्ट Android 11 पे बेस्ड है। जैसा कि ऑलमोस्ट हर Xiaomi फ़ोन में सीन है, Note 10 Pro Max भी ब्लोटवेयर से भरा है। इसमें सिर्फ कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आप हटा सकते हो, उसके अलावा काफ़ी ऐप्स जैसे क्लीनर, स्कैनर, शेयरमी वगैरह आप रिमूव नहीं कर सकते।
ब्लोटवेयर के अलावा MIUI की एक और बड़ी प्रॉब्लम है अनवांटेड एड नोटिफिकेशंस और इन ऐप एड्स, जो कि ऑब्वियसली इस फोन में भी एक अननोइंग इशू है। इन ऐप्स के लिए आप सिर्फ डेटा कलेक्शन डिसेबल कर सकते हो, लेकिन एड्स पूरी तरह डिसेबल नहीं कर सकते। यानी पर्सनलाइज्ड एड्स आप डिसेबल कर सकते हो, लेकिन रैंडम एड्स आपको फिर भी दिखेंगे। ऐसे एड्स को आप एक एक्सटेंट तक रिड्यूस कर सकते हो सिस्टम ऐप्स के नोटिफिकेशंस डिसेबल करके या फिर उनके बदले थर्ड पार्टी ऐप्स यूज करके। बाकी MIUI की स्ट्रेंथ है उसकी कस्टमाइजेशन और यूनिक फीचर्स में, और इस फोन में भी आपको MIUI के यूनिक बेनिफिट्स जैसे कि सेकंड स्पेस और डुअल ऐप्स मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फोन आता है Qualcomm Snapdragon 732G के साथ, जो कि मिड रेंज के हिसाब से काफी अच्छा SoC है परफॉर्मेंस के टर्म्स में भी और बैटरी कंजम्पशन के टर्म्स में भी। इसका फिलहाल एक ही वेरिएंट अवेलेबल है जिसमें आपको 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिल जाता है, विच इज सफिशिएंट उन पावर यूजर्स के लिए भी जो अपने फोन्स में मल्टीटास्किंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग जैसी एक्टिविटीज करते रहते हैं। टॉकिंग ऑफ गेम्स, ये फोन गेमिंग के लिए भी काफी ऑप्टिमाइज्ड है क्योंकि ये आता है एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ और एक हाई एंड GPU के साथ। और गेम टर्बो फीचर यूज करके तो आप अपने फोन रिसोर्सेज को और बेहतर गेम प्ले परफॉर्मेंस के लिए पुश कर सकते हैं। मेरे COD मोबाइल सेशन के दौरान मुझे इस पे हाई ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट सेटिंग पे भी कांस्टेंट 60 FPS मिला और CPU यूजेज 30 to 40% के आसपास रही, वहीं GPU यूजेज 50% से नीचे रही। फोन जरा सा कैमरा एरिया के पास हीटअप जरूर हुआ, लेकिन उससे गेम की परफॉर्मेंस पे कोई नोटिसेबल फर्क नहीं पड़ा और मैचेस लैग फ्री बिना स्टटरिंग के चले। हाँ, लेकिन जब मैंने बेस्ट पॉसिबल सेटिंग्स यानी कि हाई ग्राफिक्स और मैक्स फ्रेम रेट पे स्विच किया, तब रियर कैमरा के पास वाला हीटिंग इशू थोड़ा और बढ़ गया, विच इज अ थिंग ऑफ कंसर्न अगर आप हाई सेटिंग्स पे ज्यादा देर गेम करना पसंद करते हो तो। मोर ओवर, इसकी 5020 mAh बैटरी भी ड्यूरेबल है और आराम से मॉडरेट यूजेज में एक दिन का बैकअप दे देती है। पूरी बैटरी ड्रेन करने के बाद इसमें आप जब बॉक्स में इंक्लूडेड 33 वॉट चार्जर प्लग इन करते हो, तब 0 to 50% चार्ज होने में अराउंड 30 मिनट्स लग जाते हैं और फुली चार्ज करने में अराउंड 1 hour 15 मिनट्स जितना टाइम लग जाता है। बात करें कैमरा की, तो आपको इस फोन में एक क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसमें मेन कैमरा है आपका 108 मेगापिक्सल्स का, एक अल्ट्रा वाइड लेंस है 8 मेगापिक्सल्स का, सुपर मैक्रो लेंस है 5 मेगापिक्सल्स का और एक डेप्थ सेंसर है 2 मेगापिक्सल का। आउटडोर्स आपका डिफॉल्ट कैमरा मोड एक्यूरेट कलर्स और काफ़ी सारी डिटेल्स कैप्चर करता है, लेकिन इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस के साथ ही आपकी इमेज क्वालिटी भी रिड्यूस होती जाती है। इसके 108 मेगापिक्सल मोड में भी हमें आउटडोर्स तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेज मिलती है, लेकिन इंडोर्स में इमेज में थोड़ा नॉइज़ दिखाई देता है। अल्ट्रा वाइड इमेजेस की बात करें तो उनमें भी डिटेल्स तो काफ़ी अच्छी प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत नॉइज़ भी रहता है। और अल्ट्रा वाइड इमेजेस में भी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ आपकी फ़ोटो क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाती है। नाउ कमिंग टू मैक्रो लेंस कैमरा, इस फ्रंट में Note 10 Pro Max अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन कुछ ऑड केसेस में रैंडमली कुछ एरियाज पे ये फोकस नहीं करता और उन्हें ब्लर कर देता है। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो रियर कैमरा नाइट मोड में अंडरवेलमिंग इमेजेस कैप्चर करता है और उन इमेजेस की डिटेल्स को भी कुछ ज़्यादा ही स्मूथ आउट कर देता है। बैक से अब फ्रंट पे आए तो यहाँ पे आपको एक 16 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है, जो कि अगेन काफ़ी एवरेज है और कलर को काफ़ी डल कर देता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप इसमें 4K 30 FPS या 1080p 60 FPS तक की क्वालिटी कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में भी ये नाइट टाइम में स्ट्रगल करता है। Note 10 Pro Max के साथ Redmi ने फिर से रीडिफाइन किया है कि व्हाट इट मीन्स टू बी अ मिड रेंज बीस्ट। एक बारी फिर से Redmi ने अफोर्डेबल प्राइस और हाई एंड स्पेक्स के बीच का गैप रिड्यूस किया है अपने इस नए फोन के साथ, जो कि कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी चीज़ है। Redmi का ये फ़ोन इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छे चिपसेट, डिस्प्ले और बैटरी बैकअप के साथ आता है, लेकिन फिर भी कैमरा के एस्पेक्ट में देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। सो इन सब एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आई विल गिव इट अ सॉलिड 9 out of 10। अगर आप इस प्राइस रेंज में बेस्ट स्पेक्स चाहते हैं और कैमरा आपके लिए ज़्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है, देन दिस इज द फोन फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इसके कंपेटिटर Narzo 30 Pro का रिव्यू देखना है, देन चेक आउट दिस वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये फोन कैसा लगा। सब्सक्राइब टू द जुगाड़ो इंडियन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।